मेरा नाम अन्नू है। मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय कन्या उच्च विद्यालय समझाना है। मैं आज आपको मैंने एक मॉडल तैयार किया है जिसका टॉपिक है कोरोना वायरस से बचाव। तो इसके लिए मैंने अपनी बहुत सी सहेलियों की मदद ली है और जो हमारी साइंस की टीचर श्रीमती निर्मला जीव विज्ञान की जो हमारी मैम है उन्होंने मुझे इसके लिए गाइड किया है। तो कोरोना क्या है? कोरोना जो है एक भयंकर महामारी है जिसकी शुरुआत चीन से हुई और इसका हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जैसे सरकार ने कोरोना वायरस में देश भर में जो है संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने से जो है स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, बाजार और मॉल भी बंद कर दिए हैं। तो इस वजह से जो है स्टूडेंटों की जो है पढ़ाई रुक गई है या सही तरीके से नहीं हो पा रही है। ऐसे ऑनलाइन तो हो रही है लेकिन इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही जितनी कि स्कूलों में आकर होती थी। तो इसके लिए हमें कोरोना के क्या लक्षण है? कोरोना वायरस से जो है अगर हमें खांसी है, जुकाम है, बुखार है, अगर हमें सांस लेने में तकलीफ है, तो इससे ये अगर हमारे अंदर बीमारी है तो इसका मतलब जो हमारे कोरोना वायरस है। और इसके लिए हमारे बहुत से उपाय हैं जो हमें सरकार मतलब जो हम एक तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर से जाने से भी अच्छा है कि हम खुद को स्वस्थ रखने के लिए जो है नियमों का पालन करें। तो वह नियम क्या है? जैसे हम हाथों को धोना, ये है जैसे हम हाथों को धोते हैं अगर हम कहीं जाते हैं और वहाँ पे जो चीज रखी है और उसको किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति ने उस चीज को छुआ है और फिर हम भी उसको छू देते हैं, जो वायरस है वो वहां से जो है हमारे शरीर में हमारे हाथों पर लग जाता है। और अगर हम फिर अपने हाथों को धोते नहीं है तो फिर हम कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। तो इसीलिए कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। दूसरा हमारा क्या है कि हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। और सरकार ने भी ये नियम लागू किया है कि अब जो स्कूल खोल दिए गए हैं 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट के, तो जब स्टूडेंट जो स्कूल में आते हैं तो उनका तापमान भी चेक किया जाता है और उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। तीसरा हमारा क्या है कि हमें मास्क पहनना चाहिए। अगर हम कहीं पे जाते हैं और वहाँ पर कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है तो वो खांसता और छींकता है तो जो वायरस है वो वायु में फैल जाता है। वायु में फैलने से जब हम सांस लेते हैं तो अगर हम मास्क पहनते हैं तो उसके जो वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि मास्क पहनने से जो है मास्क में से वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। तो मास्क पहनने से जो है हम कोरोना से संक्रमित होने से बच सकते हैं। फिर क्या हमारा सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। सामाजिक दूरी बनाने से क्या है कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है वो खांसता और छींकता है, तो अगर हम उससे दूरी बनाएंगे तो वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। फिर हमारा क्या है कि हमें संक्रमित होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि अगर हमें खांसी है, जुकाम है और जो है हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो हमें जो है इस बात को छुपाना नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जो है जो डॉक्टर के परामर्श है उसको मतलब वो हमें पालन करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर से जाने अगर ये तो डॉक्टर के पास तो हमें तब जाना चाहिए जब हमें ये लक्षण हमें दिखते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि हम कोरोना से संक्रमित हैं। लेकिन अगर हम कोरोना से संक्रमित नहीं है तो हमें इन नियमों का डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए बहुत। और ये मॉडल बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि बहुत से लोग जो है वो बहुत से लोग जो है वो इनको मजाक में ले लेते हैं, तो हमें इन नियमों को मजाक में नहीं लेना चाहिए, हमें सच्चाई से इनका पालन करना चाहिए। जैसे मैंने एक प्रयोग भी करके दिखाया, जैसे हम अपने हाथों को धोते हैं तो जैसे ये वायरस है जो हमारे हाथों पर लगा हुआ होता है तो ये जो वायरस खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार मैंने ये मॉडल तैयार किया और हमारी मैम ने इसके लिए गाइड किया। धन्यवाद।